अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि हम पिछले लेसन्स के अंदर तजवीद की कुछ बेसिक कवायद जो हैं वो सीखते हुए आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने वो लेसन्स मिस कर दिए हैं तो मेरे चैनल पर जाकर लाजमी उनको वॉच कीजिएगा। वहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों तरह की वीडियोस मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम आसान वे में तजवीद सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी बेसिक तजवीद के जिसे सीखने के बाद आप अपनी कुरान पाक के जो मखारिज हैं उनकी गलतियों को दुरुस्त कर सकें। तो इस आसान तजवीद सीरीज़ के सिलसिले के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो नेकी की नीयत से इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि अगर कोई एक भी आपकी वजह से सीखकर अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कर सके तो आप भी बराबर के सवाब के हकदार होंगे। तो पिछले लेसन्स के अंदर हमने कुछ कवायद सीखे हैं और आज का हमारा ये जो सबक है ये मदनी कायदे का लेसन नंबर 19 है, 19 नंबर सबक। ठीक है, इसमें आज हम सीखेंगे कि कुरान पाक के अंदर जो एक एक्स्ट्रा अलिफ आती है, जो एक ज़ायद अलिफ आती है, उसको अदा करना है या नहीं करना, उसकी अदायगी करने या ना करने से रिलेटेड ये लेसन है। तो इस लेसन को आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं जहाँ ये अलिफ आ जाता है उसको हमने किस तरह से अदा करना है या नहीं करना। तो चलिए आज का हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। ये लेसन 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट 1 आज की वीडियो में है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। कुरान पाक में बाज़ जगह अलिफ पर गोल दायरा होता है, ऐसे अलिफ को ज़ायद अलिफ कहते हैं। इसको पढ़ने या ना पढ़ने की तफसील ये है। अब जहाँ पे कुरान पाक में ये 6 हरूफ आ जाएंगे, जहाँ पर ये 6 हरूफ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आ जाएंगे, वहाँ पे हमने किस जगह पे इस ज़ायद अलिफ को, इस एक्स्ट्रा अलिफ को पढ़ना है और किस जगह पर हमने नहीं पढ़ना, उसको तफसील से सुन लीजिए। अब ये पहला वर्ड है हमारे पास लाकिन। अलिफ के ऊपर छोटा सा सर्कल है, गोल दायरा है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पे हमें एक रूल बताया गया है कि इन 6 कलिमात में ज़ायद अलिफ को वक्फ करने की सूरत में, यानी अगर हमने वहाँ पे रुकना है, वक्फ करना है, तो फिर इस एक्स्ट्रा अलिफ को पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमने इसको अगले वर्ड से मिला के पढ़ना है कुरान पाक में, जो इससे नेक्स्ट वर्ड आएगा, अगर हमने इसको उसके साथ मिलाना है तो वसल की सूरत में हमने ये वाला अलिफ जो है वो नहीं पढ़ना। याद रहे कि वक्फ की सूरत में ये अलिफ पढ़ा जाएगा और वसल की सूरत में नहीं पढ़ा जाएगा। लाकिन इसको पढ़ेंगे वक्फ की सूरत में, यानी अगर हमने रुकना है तो, और अगर आगे वाले वर्ड से मिलाकर पढ़ना है तो फिर लाकिन। झटका भी नहीं लगाना, क्योंकि ये कलकला वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे झटका भी नहीं लगेगा। तो नरमी से इसको पढ़ेंगे मारूफ तरीके से और अलिफ को छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा अलिफ है, ज़ायद अलिफ है। इसी तरह अज़्ज़ुनून, वक्फ की सूरत में यहाँ पे नून अलिफ ज़बर ना पढ़ा जाएगा, और अगर हमने वसल करना है, नेक्स्ट वाले से मिलाकर पढ़ना है तो फिर अज़्ज़ुनून। आगे वाला वर्ड है अर्रसूल, वक्फ की सूरत में। ठीक है, जब वक्फ करेंगे, स्टॉप करेंगे यहाँ पे तो अर्रसूल, और जब मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर अर्रसूल। चौथे नंबर पर वर्ड आता है अस्सबील। अगर हम रुकेंगे, वक्फ करेंगे तो फिर अस्सबील, और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर अस्सबील। क़वारीर, वक्फ की सूरत में क़वारीर, और वसल की सूरत में क़वारीर। अना, वक्फ की सूरत में यानी स्टॉप करने की सूरत में क्या पढ़ेंगे इसको? अना, और अगर यहाँ पे मिलाकर पढ़ना है तो फिर पढ़ेंगे अना, यानी झटका भी नहीं लगाना और मारूफ तरीके से इसको अदा करना है। तो ये थी तफसील इन एक्स्ट्रा अलिफ। ये जो आपको ऊपर छोटे छोटे अलिफ नज़र आ रहे हैं ये एक्स्ट्रा यानी ज़ायद अलिफ हैं। ये हमने आज तफसील सुनी। तो नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कवर करते हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखिएगा और इन कलिमात में अलिफ को कैसे पढ़ते हैं इंशाल्लाह तफसील से समझाया जाएगा। उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।